नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले में एक फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव ने ब्रिटिश डॉक्टर की पहचान का दुरुपयोग कर 15 हार्ट सर्जरी की, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और फर्जी डॉक्टरों की जांच की मांग की है। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। ये है उसकी फोटो। इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को ये गलतफहमी थी कि ये विदेशी है। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। ये फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है। इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से। और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की IT सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है। वाराणसी में ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर ने 11 सब इंस्पेक्टर सहित 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। जांच में यह सभी रात की ड्यूटी से गायब पाए गए। सैनिक सम्मेलन में पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में सुधार और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दानपेटी से 9,78,000 रुपए चोरी करने वाला केनरा बैंक का फील्ड ऑफिसर अभिनव सक्सेना CCTV में पकड़ा गया। उसने 500 और 200 के नोट पैंट और अंडरवियर में छिपाए और चोरी किए पैसे बैंक अलमारी में रखता था। पुलिस ने कैश बरामद कर मुकदमा दर्ज किया और बैंक ने तुरंत उसे निलंबित कर दिया। माननीय न्यायालय के आदेश क्रम में ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर के हर महीने दान पात्र के पैसों की गिनती की जाती है। इस महीने अभी गिनती जो की जा रही थी, उसमें कल दिनांक 5/4 को केनरा बैंक के कर्मचारी अभिनव सक्सेना के द्वारा दान पात्र के लगभग 9,38,000 रुपए चोरी कर लिए गए थे, जिसके संबंध में मंदिर के प्रबंधक के द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को केवल 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन देने और अगले 3 वर्षों में 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने की घोषणा की। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला कदम बताया। किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरती मध्य प्रदेश सरकार। किसान हमारे अन्नदाता हैं, जीवनदाता हैं, देश की प्रगति के भाग्य विधाता हैं। ऐसे में उनका कल्याण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। किसान समृद्ध हों और बिना किसी परेशानी के खेती किसानी करें। इस दिशा में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में किसानों को सिर्फ 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराने का ऐलान भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, अगले 3 वर्ष में 30 लाख सोलर पंप देकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाई जाएगी। प्रति वर्ष 10-10 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्नदाताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं है, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे। स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आने वाले समय में हमारे किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से ही मुक्ति कराने वाले हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सशक्त नेतृत्व में निसंदेह प्रदेश के किसान सशक्त, आत्मनिर्भर और उन्नति की अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। दमोह जिले में फर्जी डॉक्टरों और अवैध पॉलिक्लिनिकों का नेटवर्क प्रशासन की आंखों के सामने तेजी से फल फूल रहा है। हाल ही में मिशन अस्पताल में सामने आए फर्जीवाड़े ने स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत उजागर कर दी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शहर में मौजूद मेडिकल स्टोर्स बिना किसी लाइसेंस या प्रशासनिक अनुमति के पॉलिक्लिनिक खोल लेते हैं और बाहर से आए डॉक्टर यहां खुलेआम प्रैक्टिस करते हैं। न तो इन डॉक्टरों की डिग्रियों की जांच होती है, न ही उनकी प्रैक्टिस का कोई रिकॉर्ड। कई बार तो ये डॉक्टर सरकारी अस्पतालों के होते हैं जो नियम विरुद्ध निजी क्लिनिक में बैठते हैं। ऐसे डॉक्टरों पर जब कार्रवाई होती है तो वे निजी संगठनों की आड़ में हड़ताल कर जाते हैं। मध्य प्रदेश पोर्टल पर मौजूद क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी इन पर लागू नहीं हो पा रहा है। इसका खामियाजा सीधे तौर पर आम मरीजों को भुगतना पड़ता है। जनता की ओर से मांग की जा रही है कि जिला प्रशासन तुरंत अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई करे और बाहर से आने वाले डॉक्टरों के लिए पंजीयन व अनुमति को अनिवार्य बनाए। यह मामला अब जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर सवाल बन गया है। Subscribe the Bahujan News and like this video.